हेलो माय डियर स्वीट फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जो स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसमें लड़ाई है, ड्रामा है और रोमांस भी है। तो ड्रामा स्टार्ट होती है हमारी फीमेल लीड चौसिन को दिखाते हुए, जो अपने क्रश को जैसे ही किस करने वाली थी उसी समय घड़ी का अलार्म बजने की वजह से उसकी आंखें खुल गई। बेचारी सपने में भी अपने क्रश को किस नहीं कर पाती। जिसके बाद चौसिन अपने बारे में हमें बताती है कि उसे सपने में अपने क्रश को देखना बहुत ही पसंद है और उसके दो बेबी भी है, मिनमिन और म्याऊ। सीरियसली मत लेना, ये दोनों कैट ही है। चौसिन जल्दी से टिप टॉप होकर ऑफिस चली जाती है और अपने क्रश मिनहो को देखकर स्माइल पास करती है। तभी उसका खड़ूस बॉस उसे लेट आने की वजह से अपने कैबिन में बुलाकर उसकी सैलरी का आधा पैसा काट लेता है और बाकी के बचे हुए पैसे चौसिन को देता है, जिस वजह से वो अपसेट होकर अपने सीट पर आकर बैठती है। चौसिन की एक फ्रेंड उसे बताती है कि आज न्यू सीईओ आने वाले हैं, जो बहुत ही हैंडसम है और एनआरआई है। तभी एक बड़े से कार से सीईओ की एंट्री होती है, जो इस ड्रामा का मेन लीड है और इसका नाम है बाई चिंग्यो। ऑफिस में आते ही उसे कुत्ते बिल्लियों की कुछ तस्वीरें दिखाई देती है, जिसे देखते ही वो गुस्से में उसे फाड़ कर डस्टबिन में फेंक देता है। मतलब उसे कुत्ते बिल्लियों से सख्त ही नफरत है। चौसिन बाई चिंग्यो को इंटरव्यू वाला बंदा समझकर उसे मोटिवेट करती है कि तुम बिल्कुल भी नर्वस मत होना। जब मैं पहली बार इंटरव्यू देने आई थी तब मुझे भी नर्वस फील हो रहा था। तो बाई चिंग्यो कहता है कि तुम्हारा हो गया। इतना कहकर वो जाने लगता है तो चौसिन से काफी उसके कपड़े पर ही गिर जाती है और बेचारी चौसिन डर के मारे जल्दी जल्दी उसके कपड़े साफ करने लग जाती है। इतने में बाई चिंग्यो की आंखें गुस्से से ब्लू होने लग जाता है, लेकिन चौसिन को देखकर वो फिर से नॉर्मल हो जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है, जिससे माहौल थोड़ा सा रोमांटिक हो जाता है। इतने में चौसिन उसे बदतमीज कहकर हाथ पीछे खींच लेती है। तभी वहाँ पर चौसिन के खड़ूस बॉस आ जाते हैं और चौसिन को फिर से डांटने लगते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। चौसिन कहती है कि ये लड़का यहाँ इंटरव्यू देने आया है। तब बॉस कहता है चुप रहो, ये हमारे न्यू सीईओ है। ये सुनकर बेचारी तो एकदम शॉक्ड ही हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और न्यू सीईओ मतलब हमारे हीरो एक मीटिंग रखते हैं और कंपनी में न्यू रूल बताते हैं कि यहाँ पर किसी भी कुत्ते बिल्लियों की पेंटिंग नहीं होनी चाहिए और न ही कोई कुत्ते बिल्लियों की फोटो वाली कपड़े पहनेगा। ये बात सुनकर सब लोग तो चौसिन को ही देखने लग जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा कुत्ते बिल्लियों की प्रिंट वाले कपड़े ही पहनती थी। तो चौसिन को अब ऑफिस में ही अपने पसंदीदा कपड़े उतारने पड़ते हैं। वो कहती है कि मैंने कॉफी क्या गिरा दिया, वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया। फिर चौसिन अपने बिल्लियों का खाना ऑफिस में ही मंगवा लेती है। तभी उसे बुलावा आता है तो वो खाना वहीं छोड़कर चली जाती है। इधर बाई चिंग्यो मैनेजर से कहता है कि मुझे भूख लग रही है, मेरे ऑर्डर भी आ गया होगा, जल्दी से उसे लेकर आओ। तो बाहर आते ही मैनेजर की नजर चौसिन के बिल्लियों वाले खाने पर पड़ जाता है, तो उसे लगता है कि यही बॉस का खाना होगा। ये सोचकर मैनेजर खाना बाई चिंग्यो को दे देता है। बाई चिंग्यो खाने को स्मेल कर बड़े ही चाव से खाने लगता है। तभी बाहर से चौसिन की आवाज आती है कि किसने दिन दहाड़े मेरे कुत्ते बिल्लियों का खाना चुरा लिया, जल्दी से मेरे बिल्लियों का खाना मुझे वापस कर दो। ये सुनकर बाई चिंग्यो मैनेजर को गुस्से से कहता है कि ये बिल्लियों का खाना है। ये कहकर वो उल्टियाँ करने लगता है, जिसे देख मैनेजर तो बहुत ज्यादा डर जाता है और अपना सारा गुस्सा बेचारी चौसिन पर निकालता है और उसे काम से भी फायर कर देता है। बेचारी चौसिन बिना गलती के गलती ही उसके साथ क्या से क्या हो गया। वो अपसेट होकर अपना सारा सामान पैक करने लगती है। तभी वहाँ पर चीची डायन आ जाती है। वो भी इसी ऑफिस में काम करती है और चौसिन से बहुत जलती भी है। वो चौसिन के गले में नमक छिड़क कर वहाँ से चली जाती है। बेचारी चौसिन एक दिन में उसके साथ क्या से क्या हो गया। वो अपने टूटे हुए दिल से अपने क्रश को भी गुड बाय बोलती है और बाहर जाकर खूब रोती है और सोचती है कि इन सब में मेरी क्या गलती थी, वो खुद मेरे बिल्लियों का खाना खा गया। इतना कहकर वो अपने सवालों का जवाब लेने बाई चिंग्यो के ऑफिस में आ जाता है और वहाँ का नजारा देखकर एकदम ही शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि बाई चिंग्यो कुत्ते बिल्लियों जैसी हरकतें कर रहा था, जिसे देख वो बहुत ज्यादा डर जाती है। बाई चिंग्यो उसे समझाता है कि देखो ये असली खून नहीं है और न ही ये असली का कुत्ता है, पर चौसिन वहाँ से डर के मारे भागने लगती है। पर बाई चिंग्यो उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसे कहता है कि ये कुत्ता
कुत्ता भी टॉय है। पर चौसिन उसे मॉन्स्टर समझकर बुरा भला बोलने लगती है और अनबैलेंस होकर गिरने लगती है, पर बाईचिंग उसे बचा लेता है, जिससे उन दोनों की फर्स्ट किस हो जाती है। चौसिन उसके लिप्स की टेस्ट से समझ जाती है कि ये फ्रूट का ही टेस्ट है। बाईचिंग उसे फिर से गुस्से से यहाँ चले जाने के लिए कहता है, पर चौसिन अपने फोन में उसकी फोटो दिखाते हुए कहती है कि रुको, मैं अभी इसे सोशल मीडिया पर अपलोड करती हूँ। बाईचिंग उसे फोटो डिलीट करने के लिए बोलता है, जिस पर चौसिन उसे दोबारा काम पर वापस रखने के बदले फोटो डिलीट करने का शर्त रखती है, तो बाईचिंग को मानना नहीं पड़ता है। चौसिन उससे पूछती है कि क्या तुम वैम्पायर हो या फिर कोई मॉन्स्टर। बाईचिंग बिल्लाई, पागल लड़की, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। पर चौसिन को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो उसे फिर से फोटो वायरल की धमकी देकर सच बताने का कहती है। बाईचिंग फिर उसे अपनी सारी सच्चाई बता देता है कि जितने लोग मेरे फादर के अगेंस्ट थे वो नहीं चाहते थे कि मैं कंपनी का न्यू CEO बनूं, इसीलिए उन लोगों ने मेरे ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया ताकि मैं अब नॉर्मल बन जाऊं। पर मेरे फादर ने मुझे लीगली बचा लिया, पर हंस की डॉग्स का चेस्ट मेरे ऊपर मिक्स हो गया, जिस वजह से मैं कुत्ते बिल्लियों को देखकर उसकी जैसे हरकतें करने लगता हूँ। चौसिन उसकी अजब गजब बीमारी सुनकर पागलों जैसे हंसने लगती है और कहती है कि अच्छा हुआ उन लोगों ने तुम्हारे ऊपर हर्ष के डॉग्स का चेस्ट मिक्स किया। क्या होता अगर वो हर्ष के गधे का चेस्ट रिमिक्स कर देता। ये सुनकर वो उसे बहुत गुस्से से देखने लगता है और कहता है कि मेरा ये सीक्रेट तुम अपने तक ही रखना, जिसके लिए चौसिन मान जाती है। नेक्स्ट सीन में चौसिन को पता चलता है कि उसका प्रमोशन हो चुका है और अब वो CEO की असिस्टेंट बन गई है। उसके पास उसका क्रश मिनहाउ आकर उसे कांग्रेस करता है और साथ में फेस्टिवल देखने का पूछता है, जिसके लिए चौसिन खुशी खुशी मान जाती है। इतने में उनकी खुशी को नजर लगाने के लिए चीची वहाँ पर आ जाती है और चौसिन को कहती है कि एक रात में तुमने CEO पर क्या जादू कर दिया जो उन्होंने तुम्हें अपना असिस्टेंट ही बना लिया। चीची की बात सुनकर चौसिन को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधे बाईचिंग के पास जाती है और कहती है कि तुमने मुझे बिना मतलब के प्रमोट क्यों किया। बाईचिंग बोलता है क्या प्रमोशन होना गुड न्यूज नहीं है, पर चौसिन कहती है कि मेरे प्रमोशन से ऑफिस में लोग गलत गलत गॉसिप्स करने लगे हैं और मुझे तुम्हारी असिस्टेंट बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जल्दी से मेरी पोस्ट मुझे वापस कर दो। बाईचिंग उसे नजदीक जाकर कहता है कि तुम्हें तो मेरी असिस्टेंट बनना ही पड़ेगा। इस फाइल के हिसाब से तुम्हें काम करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और ये बात तुम कैसे एक्सप्लेन करोगी। ये सुनकर चौसिन चुप हो जाती है। बाईचिंग उसे कहते हैं हम दोनों को एक दूसरे का सीक्रेट मालूम है, इसीलिए हम दोनों को एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी। बाईचिंग उसे कहता है कि मेरे से पहले मेरे फादर यहाँ के CEO थे, पर 5 दिन पहले ही उनकी डेथ हो गई, तो मैं इस कंपनी का न्यू CEO बन गया। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा नहीं चाहते और इस कंपनी को जब्त करने के पीछे पड़े हैं, तो मुझे कोई ऐसा असिस्टेंट चाहिए जो मुझे अच्छे से जानता हो। अब CEO भी चौसिन का सीक्रेट जानता था, इसीलिए चौसिन मान जाती है और उसे अपनी नई मीटिंग के बारे में बताने लग जाती है कि कल एक डॉग एंड कैट फूड के कंपनियों के साथ मीटिंग है। तो बाईचिंग जैसे ही कुत्ते बिल्लियों की फोटो देखता है वो कुत्ते की तरह भौंकने लगता है और उसे फोटो हटाने को बोलता है और ये भी कहता है कि वो डॉग और कैट फूड की कंपनी है, तो वहाँ डॉग से रिलेटेड बहुत सी चीजें होगी, तो कल तुम मेरे साथ चलकर सभी चीजों को संभालोगी। तब चौसिन मान जाती है और यहीं पर पार्ट 1 समाप्त होता है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि जब वो दोनों डॉग एंड कैट फूड की कंपनी में जाएंगे तो उनके साथ क्या क्या होगा। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मुझे कमेंट कीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।